अस्सलाम भाई जी। आज अब सुबह सुबह काम से निकल गए। आपको पता है खाने की मेज पे ना सब आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, वो जब मेरा दिल घबराता है तो मैं अपनी जमीनों पर चला जाता हूँ। क्या बात, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही है ना? जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो फिर आपका दिल भी चाहता है कि आप उसके लिए तैयार हो, सजें, सवरें। इसलिए रियान वाकई में बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसे तुम जैसी बीवी हो। आए मेरे साथ भाभी। मुस्कान, किचन में सारे बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं अभी। अरे तो क्या हुआ, कोई ना कोई धो लेगा ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर फुप्पो ने इस तरह किचन बिखरा हुआ देख लिया ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। मैं नसीन या राबिया से कहूंगी वो बर्तन धो लेंगे, आप इतना परेशान ना हो। तो जा कहाँ रहे हम लोग? मेरे कमरे में। और कहाँ? तो हाथ तो छोड़ो मेरा। हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं, आप आए मेरे साथ। मुस्कान, अरे कैसा है? थोड़ा प्लेन हो रहा है ना, एक और ट्राई करते हैं। ये प्यारा है ना? हाँ, क्या कर रही हो मुस्कान? कलर आप पे अच्छा भी लगेगा। एक और आइडिया मेरे पास। मुस्कान, क्या कर रही हो तुम? ये अच्छा है, थोड़ा फैंसी भी है ना? आप जाएंगे चेंज करके? नहीं, ये जो तुम्हारा जोड़ा है मैं कैसे पहन सकती हूँ? भाभी तो क्या हुआ, आप पे बहुत अच्छा लगेगा, एक दफा ट्राई तो करें। मुस्कान, मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है ना, तो इसलिए। भाभी आपसे जो कह रही हो ना, अब बस मेरी बात मान लें, एक दफा ट्राई तो करें, सच्ची बहुत अच्छा लगेगा आप पे। हाँ बस और कुछ नहीं सुनूंगी, आ जाए मुस्कान। भी। आए आए आए। अरे वाह, आप मेकअप के बगैर इतनी अच्छी लग रही हैं, तो मेकअप करके तो और भी हसीन लगेंगी। देखिएगा भाई जी देखते के देखते रह जाएंगे। मेकअप? मुस्कान, हम कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं, मेकअप क्यों करना है? ये प्यारी भाभी, अब यही तो नहीं समझती ना, बीवी को अपने शौहर के लिए हमेशा तैयार तो होना चाहिए। मर्द अपनी बीवी को ना खूबसूरत दिखना चाहता है, वो उसकी नजरों में और भी ज्यादा समाती है जब वो उससे अच्छी लगती है। भाभी, भाई जी भी यही चाहते हैं कि आप उनके लिए सजें, सवरें, तैयार रहें। अगर आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, आज ना मैं आपको अपने हाथों से तैयार करूंगी। चले आए। अरे मुस्कान, भाभी आप खामोशी से यहाँ पर बैठे, कुछ नहीं कहेंगी आप? मुस्कान रहने दो ना, मैं ऐसे ठीक हूँ। भाभी देखिएगा बहुत प्यारी लगेंगी आप। शाहजेब भाई ना आपको देखते ही रह जाएंगे, नजरें नहीं हटा पाएंगे आपसे। तुम सच कह रही हो? इस बात का जवाब मैं नहीं, आपको आईना खुद देख लीजिएगा। अच्छा, कम लगाना, ज्यादा नहीं। ये देखा
यहाँ हो मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूं। जानती हो, तुम इस तरह मेरी जिंदगी में आओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम एक दिन मेरी हो जाओगी, मुझे पूरा यकीन था। कुछ तो कहो। क्या कहूँ? तुम ये जोड़ा, ये मुस्कान का जोड़ा है। उसने जबरदस्ती मुझे पहनाया और तैयार भी किया। कैसी लग रही हूँ? हाँ और ठीक लग रही है। मुस्कान कह रही थी कि मर्द को अपनी बीवी हमेशा सजी संवरी अच्छी लगती है। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। अपने आप को घर के कामों में इतना मसरूफ कर लिया कि सब कुछ भूल गई। शाज़ेब, अब मैं हर रोज आपके लिए तैयार हुआ करूंगी। तुम्हें क्या लगता है मुस्कान का जोड़ा पहनकर तुम मुस्कान जैसी लगोगी? और हाँ, ठीक कहा मुस्कान ने। एक बीवी को अपने शौहर के लिए सजना संवरना चाहिए, लेकिन उन औरतों को जो अपने शौहरों को भाती हो। तुम वो नहीं हो जिसे मैं चाहता हूं। अरे तुम तो वो अज़ाब हो जो मेरे खानदान वालों ने मुझ पर मुसल्लत किया है, जिससे मैं चाहकर भी जान नहीं छुड़वा सकता। खड़ी क्या हो अब? जाओ यहां से। एक सेकंड। हेलो अनस। हेलो मैडम मिसेस रेहान, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ कैसे हो? कहाँ गायब हो आजकल? गायब मैं हूँ या तुम्हारे मियाँ हैं? शादी के बाद कहाँ छुपा के रखा है उसे? कब से कॉल्स कर रहा हूँ, उठाता ही नहीं है। वो किसी काम से बाहर गया है। किस काम से बाहर गया है? जरा नजर रखो लड़के पे, कहीं किसी लड़की का चक्कर ना हो। रियान का जिससे चक्कर था ना, उससे उसकी शादी हो गई है। तुम सुनाओ, तुम्हारा चक्कर कहाँ तक पहुंचे? मुझे एक बात बताओ, तुम अलिशबा को लेके सीरियस हो ना? तो तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही सबसे सारी जिंदगी मजाक करता रहूंगा? अरे मेरी भी लाइफ है, मुझे भी शादी करनी है। चलो शुक्र है तुम भी किसी बात को लेकर सीरियस हो, है ना? वैसे एक बात है, अलिशबा के लिए तुम बेस्ट रहोगे,
अनस एक काम करो ना, अपनी अम्मी को लेके हमारे घर आ जाओ। वो लिशा से मिल भी लेंगे और बात भी कुछ आगे बढ़ेगी। अब मुस्कान, तुम एक बार रियान से बात करके देखो। रियान को भला क्या एतराज हो सकता है? तुम लोगों की इतने सालों की इतनी गहरी दोस्ती है, बल्कि तुम लोग तो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। ये दोस्ती किसी रिश्तेदारी में बदल जाए, मुझे यकीन है कि रियान को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुश होगा। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। अनस, तुम्हारी अम्मी को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपनी अम्मी को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें कैसे मनाना है मुझे पता है, समझो वो राजी हैं। और सुनो, वो एक बार रियान से बात करके जरूर देखना। आपने तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। तो क्या कहा भाई जी ने? बहुत तारीफें की होंगी। कहा होगा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसी तो आप अपनी शादी वाले दिन भी तैयार नहीं हुई थी। आखिर तैयार किसने किया था? यही कहा था। और भी तो बताएं ना। मैं जानती हूँ कि आप सारी बातें नहीं बताएंगी, लेकिन कुछ तो बताएं। कसम से किसी को नहीं बताऊंगी। तबस्सुम, खाना तैयार हो गया? जी पुप्पू। तो जब खाना तैयार हो गया है तो टेबल पे क्यों नहीं लगा रही हो? अब सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। मुस्कान, तबस्सुम के साथ खाना लगाने में मदद करो। जी। यही बात मैं पुप्पू जी आराम से भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इतना गुस्सा करती हैं। क्या मुझसे कुछ कहा? नहीं, आपसे नहीं कहा। नहीं, अच्छा बता ना, क्या कहा फिर भाई जी ने? कुछ नहीं कहा मुस्कान। थोड़ा सा बता दे। चलो खाना कुछ तो बता चलो। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ओके भाई साहब, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी बीवी बन गई आप। क्या मतलब? अगर मैं आपके लिए चाय ना लेकर आती तो मैं एक अच्छी बीवी ना होती? तारीफ कर रहा हूँ, फौरन बिल्लियों की तरह ना लड़ने को तैयार होती हूँ। ऐसे रियान बताया ना, हनीमून पर कब जाएंगे? ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी? नहीं, अनहोनी नहीं, लेकिन मुश्किल काम। कुछ आता नहीं है हमारी फैमिली। भाई जी भी नहीं गए भाभी को लेकर। क्या मतलब? अगर कोई नहीं जाता तो हम भी नहीं जाएंगे। रियान, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मुझे हनीमून पे कहीं ना कहीं जरूर लेकर जाएंगे। कोशिश करूँ, लेकिन मुश्किल काम। मुस्कान फौरन नाराज हो जाती। कह रहा हूँ ना, कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं चले। पक्का? पक्का। अच्छा, आपको पता है अनस कल अपनी वालिदा को लेकर आएगा। हाँ ठीक है, एक काम करेंगे, उनको खाने पे मिलो। भाई जी आपको बुला। चले मैं आता। रियान, मेरी बात तो सुनना पूरी। भाई जी से मिलूं फिर सुनता हूँ। भाई जी मुझसे ज्यादा अहम है। तुमसे अहम कोई भी नहीं। तुम्हारी जो जगह मेरे दिल में है, कोई और नहीं ले सकता। बेफिक्र, ठीक है? अब जाऊं? आता हूं। हाँ भाई, अब काम शाम का भी कुछ करना है या शादी के बाद इसी तरह फ्री बैठे रहना? बिल्कुल सोचा है भाई जी, अपना स्टार्टअप करने का सोच रहा हूँ। बल्कि एक दो लोगों से बात भी हुई है, तो इंशाल्लाह होपफुली जल्दी शुरू हो जाएगा। पता नहीं इसके बाद अब कौन सा स्टार्टअप करना। मेरा मतलब है कि तुम्हारे भाई का अपना फैमिली बिजनेस है, आओ उसको संभालो, मेरा हाथ बटाओ। शाजिब सही कह रहा है, और वैसे भी प्रॉपर्टी बिजनेस में आजकल बड़ा फायदा है और इसका फ्यूचर भी महफूज है। दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है कोई इस काम में।
और भाई जी जिस तरीके से काम करते हैं मैं कर नहीं सकता। किस तरह काम करता हूँ? क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये काम करना नहीं चाहता। अपना स्टार्टअप करूँगा और जल्द करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो रियान जो करना चाह रहे उसे करने दें, और जरूरी नहीं कि पूरी फैमिली एक ही बिजनेस में मशगूल हो जाए। समझदार बच्चा है और जो भी करेगा सोच समझ के करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू दादाजी। कारोबार के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल से तुम्हें अपने भाई के साथ खड़े होना चाहिए। शाहजेब ने हमेशा बड़ापन दिखाया है और तुम लोगों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहा है। अब मेरे ख्याल से तुम पर भी कुछ फर्ज बनता है ना। बिल्कुल बनता है पप्पू जी, और मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, और भाई जी का जो भी काम है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। क्या हुआ? ठीक, ये रोज पानी पियो, पानी पियो, गले में कुछ लग गया है? एक और घूंट पी। नहीं ठीक हुआ क्या है? बस मिर्चें लग गई नहीं थोड़ी सी, सही है। मिर्ची ये लो खीर खाओ। अरे बीच चढ़ो, एक चम्मच खीर मुस्कान मैं ठीक हूँ, मैं खाओ ना। मुस्कान अभी कह रहे थे मिर्ची लग गई, आप खाओ। लो, मुस्कान अरे एक चम्मच तो लो। मुस्कान बहुत मजे किए, खाओ। अभी तो मिर्ची लग रही थी, एक चम्मच तो लो। ठीक है, मैं और लोगे? मुस्कान ठीक हूँ मैं। अरे एक चम्मच और ले लो, बस आखिरी। ठीक हो ना? पक्का? जी 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 मुस्कान, हम ओके, ठीक हूँ। बीच चढ़ो, एक चम्मच खीर मुस्कान मैं ठीक हूँ, मैं खाओ ना। मुस्कान अभी कह रहे थे मिर्ची लग गई, आप खाओ। ठीक है, मैं और लोगे? मुस्कान ठीक हूँ मैं। अरे एक चम्मच और ले लो, बस आखिरी। ठीक हो ना? पक्का? आपके लिए ग्रीन टी लाऊं? नहीं। कॉफी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? रात के इस टाइम कॉफी पीऊं ताकि नींद ही ना आए। तुमने देखा वैसे मुस्कान को रियान के बारे में सब कुछ पता। उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो कैसे खुश रहेगा, उसकी एक एक चीज के बारे में उसको पता है। और तुम मुस्कान रियान के लिए जो भी करती है रियान को अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी पसंद की कोई चीज कभी पसंद ही नहीं आती। क्योंकि तुम मुस्कान नहीं है। जी? मेरा मतलब है कि ना तो तुम्हारे अंदर मुस्कान जैसी अक्ल है और ना ही, छोड़ो। आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है और मैं हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ शाहजेब कि मुझसे कभी आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। हाँ, लेकिन क्या करूं, फिर भी तुम मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती।
रेयान और मुस्कान के खुश रहने की एक और सबसे बड़ी वजह जानती हो क्या? कि वो दोनों हम उम्र हैं। और हम, ना तो तुम मेरी पसंद हो और ना ही मेरी हम उम्र। ये मेरे बस में नहीं। ना मैं अपनी सूरत बदल सकती हूँ और ना ही अपनी और आपकी उम्र के फर्क को मिटा सकती हूँ। नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकती मैं शाज़ेब, मगर हमेशा आपके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मुस्कान, जी तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। रेहान, अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा नहीं लगता। अपने हाथों से सबके सामने क्यों खीर खिलाई? इसमें क्या गलत बात है? मैं बीवी हूँ आपकी। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? मुस्कान, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में रहने के ना कुछ तौर तरीके होते हैं। अलग रहते और बात थी, जो दिल में आता वो करती, कोई मसला ना होता। देखो, समझने की कोशिश कर। बड़ों के कुछ अदब होते हैं, कुछ लिहाज होते हैं। भाई भाभी को देखा है कितने मोहतात रहते हैं, बस हमें भी वही करना है। अच्छा नहीं लगता ना। तुम नाराज हो रही हो तो और क्या करूं? आप डांट रहे मुझे। अरे डांट नहीं रहा, मैं बस समझा रहा हूं कि एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है। तुम मेरा ख्याल रखो और बहुत सारा ख्याल रखो, पर इस तरह से नहीं। आइंदा बस मोहतात रहना। नाराज हो? इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? इतनी समझदार हो तुम, मेरी हर बात समझती, इसलिए तो इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये हुई ना बात? तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, प्लीज नाराज मत हो। अच्छा, मेरी बात सुने। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अनस अपनी अम्मी को लेकर आना चाह रहे हैं हमारे घर? बताया था। वो दरअसल बात ये। 2 मिनट। आंटी जी जी जी, हेलो हेलो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे 2 मिनट दे, मैं बाहर जाके बात कर। रेहान, क्या बात है, अभी तक तुम सोए ही नहीं? ऐसे क्यों बैठे हुए हो अकेले? जो कुछ इस घर में हो रहा है उसके बाद नींद आएगी क्या? देखा था आपने ये क्या बेहयाई चल रही है इस घर में? देखा था किस तरह रेयान और उसकी
पता नहीं किस किस्म की नस्ल है आजकल की, कोई शर्म हया ही नहीं है, किसी बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है इनको। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब मैं और तबस्सुम भी तो है। कभी हमें इस तरह की बेहयाई करते हुए देखा? ठीक कह रहे हो तुम शाहज़ेब। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था मुस्कान पर। तुम्हें पता है मैं सिर्फ क्यों चुप हुई हूँ? अब्बा जी की वजह से। अब्बा जी का मैंने लिहाज किया है। उस लड़की को तो किसी की परवाह ही नहीं है भाई, जबकि खाने की टेबल पर मैं, अलिशबा, लाइबा, तुम, हम सब बैठे हुए थे। लेकिन नहीं भाई, उसको तो, वो तो शायद सोचती भी नहीं है कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए आपसे कहता था वो, इसीलिए कहता था कि उसका निकाह मेरे साथ पढ़वा दे। फिर मैं देखता कि किस तरह कोई बेहयाई की हरकत करती मेरे साथ, वो भी सबके सामने। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। चलो तुम अब टेंशन मत लो। मैं बात करूंगी रियान से और कहूंगी उसको कि इस किस्म का कोई तमाशा नहीं चलेगा मेरे घर में। अरे क्या टेंशन ना लो। क्या बात करेंगी आप रियान के साथ? वो तो है जोरू का गुलाम। वो कुछ कह सकता है क्या उसे? वो ये सब आपकी ढील का नतीजा। आपको इन्हें इस घर के तौर तरीके बताने चाहिए थे। अब खुद सोचिए, इस उम्र में दादाजी इस तरह की हरकतें देखते हुए क्या अच्छे लगते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आज के बाद इन्होंने कोई इस तरह की फजूल हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ तुम जाके सो जाओ। मैंने कहा है ना मैं बात करूंगी रियान से। हेलो, हाँ ये तुम अकेले खाना क्यों बना रही हो? कहाँ है मुस्कान? पता नहीं, वो कुछ टाइम पहले किचन में आई थी, मैंने उससे मना कर दिया। पापा बस खाना ही तो बनाना है, मैं बना लूंगी। क्यों? किस चीज पे इतनी हिमायत की जा रही है उसकी? हाँ, उसको कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती है। अरे आखिर वो भी बहू है इस घर की, ये क्या तरीका है? अस्सलाम वालेकुम फूफो। शुक्र है कि तुम्हें भी किचन में आने का एहसास हुआ। मुस्कान देखो, जैसे तबस्सुम इस घर की बहू है ना, वैसे तुम भी इस घर की बहू हो। तुम देखो तबस्सुम को, सुबह सुबह उठती है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती है, सारे काम करती है। अब तुम्हें भी सीखने हैं उससे काम। अपनी जिम्मेदारी उठाओ, तुम बहू हो इस घर की। जी फूफो, फूफो मैं कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं करनी है। अब तुमने अपने पूरे काम करने हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। समझ आ गई तुम्हें? पुप्पो आप परेशान ना हो, मैं मुस्कान को सब कुछ सिखा दूंगी। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ सीख जाएगी। तुम फिर कर रही हो ना उसकी हिमायत? मना किया था ना तुम्हें मैंने। वैसे भी अब्बा जी ने और रियान ने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है। देखती नहीं हो तुम? कुछ बोलते ही नहीं है इसको। ये है इस घर की बहू, गैर जिम्मेदार। ये फूफो जी भी ना बस किसी बात के पीछे पड़ जाए तो शामत ही आ जाती है। तुम भी ना बिल्कुल अलग हो। अगर पुप्पो ने मुझे इतना डांटा होता ना तो अभी तक रो रो के मेरी बुरी हालत हो जानी थी। भाभी, यही तो कमजोरी है आपकी। आपकी इसी कमजोरी से सब फायदा उठाते हैं। अच्छा बताएं, करना क्या है? कुछ नहीं, बस खाना ही तो बनाना था, मैं बना लेती हूँ। अली शुक्र है आपको ले आए। ये बैठो ना प्लीज, करीब बैठ लो। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। अच्छा है ना, इसी बहाने हमारी मुलाकात भी होगी। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत शौक था।
तुम्हारी शादी पे मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं जरूर आती। आपकी तबीयत खराब थी? अनस तुमने बताया क्यों नहीं? ये बता देता हम खुद मिलने आते आपको। सॉरी यार। मेरा तो बड़ा दिल था कि तुम लोग हमारी तरफ आओ, बल्कि मैंने अनस से कहा भी था कि तुम लोगों को खाने पे बुलाए। आंटी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? जब भी हमारा दिल करेगा ना, हम खुद आपसे मिलने के लिए आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अलिशबा है, रियान की बहन। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आपके दादाजी नजर नहीं आ रहे? दादाजी घर पर नहीं है, मैं फूफो जी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तशरीफ रखें। आपके वालिद साहब होते तो और अच्छा लगता, उनसे भी मुलाकात हो जाती। जी अब्बा जी कुछ काम के सिलसिले में बाहर निकले हैं। अलिशबा बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। बड़ा दिल था मेरा तुमसे मिलने को। अलिशबा, किचन में जाओ, चाय का बंदोबस्त करो इन लोगों के लिए। सुनो। जी जी भाई जी। कौन आया नीचे? भाई जी अनस और उनकी वालदा आए हैं। अनस कौन? रियान का दोस्त? जी। अरे भाई जी अभी भाई जी है मेरे, कहने को तो कजन है, ताया के बेटे हैं मेरे, पर भाइयों से बढ़कर है मुझे। बैठे ना भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सबको इस तरह एक साथ देख के। अच्छा है, सबके सामने बात भी हो जाएगी। दरअसल मैं अनस के लिए अलिशबा का रिश्ता लेने आई हूँ। यहाँ कोने पे। अलिशबा, तुम तो ऐसे कंफ्यूज हो रही हो जैसे वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं बल्कि तुम्हें रुखसत करने आए हो। फालतू बातें मत करो लाइबा, ये नहीं है कि बहन की मदद कर दो, खड़े होकर देख रही हो और बातें बना रही हो। ओफो, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम अपनी ससुराल वालों की खातिर तवाज़ा कितने प्यार से कर रही हो। तुम ना जाकर मेहमानों को देखो, वरना खड़े होकर मेरा दिमाग ही खाते रहोगे। अभी देख कर आई। अलिशबा, तुम मेहमानों के सामने ना आना, तुम्हारे भाई बहुत गुस्से में है। ये ना हो कि मेहमानों के सामने सारा गुस्सा तुम पर उतर जाए। भाभी, लेकिन हुआ क्या है? इतना काफी नहीं है?
कि इस घर में किसी लड़की का रिश्ता खानदान के बाहर से आया है। जब तक मैं ना कहूं तुम दोनों बाहर मत आना, समझ गए हो ना? नसीम, तुम मेरे साथ चलो।